आज मैं आपके सामने इस सदन में बताना चाहता हूं महोदया, शराब घोटाला किसने किया, यह जानकारी पूरे देश को होनी चाहिए। यह जानकारी भारतीय जनता पार्टी के मित्रों को होना चाहिए। यह भारतीय जनता पार्टी के नेता, देश के प्रधानमंत्री को भी होना चाहिए। शराब घोटाला शरद रेड्डी से 60 करोड़ रुपए की रिश्वत लेने वाले भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने किया है। आप लोगों ने इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए चंदा लेने का काम, रिश्वत खाने का काम, भ्रष्टाचार करने का काम किया है। शराब घोटाला तुमने किया है। शराब घोटाले की बात करते हैं महोदया। जिक्र किया गया कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और बहुत अच्छे ढंग से चुनाव संपन्न हुआ, लेकिन ये चुनाव कई घटनाओं का साक्षी रहा महोदया। इस चुनाव के अंदर हमने देखा विपक्ष के नेताओं को पकड़ पकड़ के कैसे जेल में डाला गया। ईडी का, सीबीआई का, जांच एजेंसियों का दुरुपयोग करके राज्यों के मुख्यमंत्री को जेल में डाला गया, मंत्रियों को जेल में डाला गया। इस चुनाव में हमने देखा भाषा का स्तर। भारत के प्रधानमंत्री महंगाई पे बात नहीं करते महोदया, बेरोजगारी पे बात नहीं करते महोदया, किसानी पे बात नहीं करते। इस देश के अंदर अग्निवीर योजना के कारण भारत की सीमा को कमजोर करने का आपने काम किया, उस पर बात नहीं करते। भारत के प्रधानमंत्री, बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है, कभी मुगल पे बात करते हैं, कभी मटन पे बात करते हैं, कभी मदरसा पे बात करते हैं, कभी मछली पे बात करते हैं, और हद तो तब हो गई जब देश के प्रधानमंत्री मुजरा जैसे शब्द का इस्तेमाल करते हैं। शर्म आती है। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के प्रधानमंत्री ऐसी भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। महोदया, इस चुनाव में हमने देखा हमारे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, उनको चुनाव से पहले जबरदस्ती पकड़ के जेल में डाल दिया गया महोदया। अरविंद केजरीवाल वो मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में काम किया, स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम किया, बिजली फ्री देने के क्षेत्र में काम किया, पानी फ्री देने के क्षेत्र में काम किया। महोदया, माताओं और बहनों को बस की फ्री यात्रा देने का काम किया, बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा कराने का काम किया। एक ऐसे मुख्यमंत्री जिन्होंने देश ही नहीं पूरे दुनिया में सबसे बेहतरीन काम करके दिखाया, आपने चुनाव के पहले उनको गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया। और मुद्दा क्या बनाया? तथाकथित शराब घोटाला। आज मैं आपके सामने इस सदन में बताना चाहता हूं महोदया, शराब घोटाला किसने किया, यह जानकारी पूरे देश को होनी चाहिए। यह जानकारी भारतीय जनता पार्टी के मित्रों को होना चाहिए। यह भारतीय जनता पार्टी के नेता, देश के प्रधानमंत्री को भी होना चाहिए। शराब घोटाला शरद रेड्डी से 60 करोड़ रुपए की रिश्वत लेने वाले भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने किया है। आप लोगों ने इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए चंदा लेने का काम, रिश्वत खाने का काम, भ्रष्टाचार करने का काम किया है। शराब घोटाला तुमने किया है। शराब घोटाले की बात करते हैं महोदया। विपक्ष के नेताओं को पूरे देश में सरकार के द्वारा टारगेट किया गया, और सिर्फ विपक्ष के नेताओं का सवाल नहीं मानने वाला। बंगाल के 3 मंत्री भी जेल में हैं। अभी झारखंड के मुख्यमंत्री को जमानत मिली है कोर्ट से, और दिल्ली में जांच एजेंसियों का दुरुपयोग। अब क्या करना चाहते हैं? मैंने अटल जी का भाषण सुना मानवर, उन्होंने कहा दुर्भावना से राजनीति नहीं होती, बड़े दिल से राजनीति होती है, बड़े मन से राजनीति होती है। बड़े मन की राजनीति करना सीखिए। ऐसे विपक्ष के लोगों को टारगेट करना ठीक नहीं है, ये अच्छी राजनीति नहीं है आपकी। और आप पता नहीं क्यों रिजल्ट को समझ नहीं पा रहे। आप लोग सबको गालियां देने लगते हैं। लोकतंत्र में अच्छी चीज नहीं मान्यवर।
कभी मुसलमानों को गाली दो, कभी सिखों को गाली दो, कभी ईसाइयों को गाली दो, कभी जाटों को गाली दो, कभी मराठों को गाली दो, कभी दलितों को गाली दो, कभी पिछड़ों को गाली दो। आप सिर्फ गाली देते रहते। मान्यवर, ये गाली देना बंद कीजिए मान्यवर। अब अयोध्या वालों को गाली दे रहे मान्यवर। आपने कहा राज्यों के विकास से ही देश का विकास होता है। ये बात सुनकर मेरी आंखों में आंसू आ गया। इतनी बढ़िया बात, इतना उदार हृदय आपका, वाह 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 वाह। राज्यों के विकास से देश का विकास होता है। पिछले 9 साल में मान्यवर 324 करोड़ रुपए से ज्यादा दिल्ली को नहीं दिया इन्होंने। 324 करोड़ से ज्यादा नहीं दिया, क्योंकि यहां पर आम आदमी पार्टी की सरकार है। यहां पर शिक्षा मंत्री को जेल में डालना है, स्वास्थ्य मंत्री को जेल में डालना है, मुख्यमंत्री को जेल में डालना है। यहां विकास के लिए हमारा सहयोग नहीं करना। तीर्थ यात्रा योजना रोक लगाओ, होम डिलीवरी योजना रोक लगाओ, मोहल्ला क्लिनिक योजना रोक लगाओ। आप सिर्फ बिजली फ्री योजना रोक लगाओ, पानी फ्री योजना रोक लगाओ। आपका काम सिर्फ रोक लगाने के लिए है। अब क्या राज्यों का विकास कर रहे हैं? इतनी नफरत, इतनी दुर्भावना आपके मन में क्यों है? क्यों आप सबको अपने से दूर करने की कोशिश करते रहते हैं? इस पार्टी को भारतीय जनता पार्टी ही रहने दीजिए। इस पार्टी को मान्यवर भारतीय झगड़ा पार्टी मत बनाइए। मैं इन लोगों से कहना चाहता हूं। बहुत ही अच्छी लाइन आप लोगों के लिए लिख कर लाया था कि किस तरह से आप लोग मुद्दों से ध्यान हटाना चाहते हैं। सभी का ध्यान बांटा जा रहा है, सभी का ध्यान बांटा जा रहा है। यह हिंदुस्तान बांटा जा रहा है, सभी का ध्यान बांटा जा रहा है। यह हिंदुस्तान बांटा जा रहा है। हमें ये मंदिर और मस्जिद दिखाकर हमारा ध्यान बांटा जा रहा है, हमारा ध्यान बांटा जा रहा है। अयोध्या के परिणाम से आप नाराज हुए, नाराज होना बनता है, लेकिन उसके कारण आपने सोचे? राम पथ गमन मार्ग, अयोध्या हारे आप, प्रतापगढ़ हारे, सुल्तानपुर हारे, कौशाम्बी हारे, सीतापुर हारे, रामपुर हारे, श्रावस्ती हारे, प्रयागराज हारे, चित्रकूट हारे। जहां जहां से प्रभु श्री राम गुजरे थे वो सारी सीटें आप लोग हार गए। नासिक हारे, रामटेक हारे, तो इसकी समीक्षा कीजिए। वर्धा हारे, तो इसलिए इसकी समीक्षा कीजिए क्यों हो रहा है ऐसा आपके साथ। आप जो दिल्ली के साथ कर रहे हैं, जो हमारे मुख्यमंत्री के साथ कर रहे हैं, अंतिम बात उनके बारे में कह के अपनी बात को खत्म करूंगा। इससे आपका कोई राजनीतिक फायदा नहीं होगा। मेरी बात को इस सदन में बोल रहा हूं, इसको याद रखिएगा। इससे आपका कोई राजनीतिक लाभ होने वाला नहीं है। और आप 1925 की संस्थाएं, 100 साल हो गया, 100 साल पुरानी संस्थाएं, वहां से निकले हैं आप लोग। 100 साल हो गया, लेकिन दिमाग अभी भी बच्चों का, अभी बच्चों की तरह खेल रहे हैं। अरे मैं राजनीति में आया डॉक्टर लोहिया को पढ़ के, लोकनायक जयप्रकाश नारायण को पढ़ के, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को पढ़ के, शहीद आजम भगत सिंह को पढ़ के। आप सोचते हैं कि आप अरविंद केजरीवाल को जेल में डाल के, सिसोदिया को जेल में डाल के, सत्येंद्र जैन को जेल में डाल के, संजय सिंह को जेल में डाल के हमारी पार्टी को खत्म कर देंगे? ये होने वाला नहीं है, ये कतई होने वाला नहीं है। याद रखना, इस शरीर के 100 टुकड़े भी कर देंगे आप, तो आपके सामने झुकने वाले नहीं हैं। आपसे लड़ेंगे और जीतेंगे। आप डालिए, उत्पीड़न कीजिए जितना करना चाहते हैं आप।